सर वो देखो। राज्यसभा ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। गलत बोल क्या रहे हैं। निकाला ये बता दो। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं क्या निकाला बताओ ना। बुलेटिन में ये कहा एक गया बुलेटिन में कहा गया कि ये बहुत नारा सारे लगाने शब्दों से कहा बचे। गया? क्यों नारा कहा गया? लगाने से बचे हाँ, कहा गया। हाँ, ठीक है। नारा क्यों? लगाने से क्यों? बचे। यानी क्यों बचे बंदे आइए, मातरम आइए, गाने आइए, से? बीच में आ जाइए। ऑफिशियल नहीं, ऑन नहीं, रिकॉर्ड आइए, आप नहीं आइए, कह सकते। आइए हम लोग ताली बजाएंगे हम खड़ा ऑफिशियल कर। ऑन वंदे रिकॉर्ड मातरम गाने से क्यों बचे? वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? सुनिए काम सुनिए अब हो गया। एक मिनट। अपने सांसद ड्रामेबाजी की जगह नहीं। ये ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। अपने सांसद कहानी बता अपने सांसद वक्त साहब को बुलवाइए वंदे मातरम। अंजना जी मैं ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। अभी वंदे मातरम आएंगे मौलाना साहब। वंदे मातरम से बुलवा लीजिए। मैं अपनी बात कह रहा बुलवा हूं, लीजिएगा आप मौलाना देखो धर्म साहब की और राजनीति इनके पे आ गए। सांसद बात इनके हो रही है, सांसद यहाँ पे वक्त साहब उनसे वंदे बुलवा मातरम की तो बात लीजिए। चले गए मौलाना जी के पास। अच्छा हो अरे गया सवाल कमाल हो की गया बात आप कर दोनों रहे का थे। हो गया। झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलने की दोनों नहीं, का हो सत्य गया। बोलने की। ये वंदे मातरम कैसे आया ये सोचने की जरूरत है। 1857 का जब युद्ध हो रहा था आपको पता होगा, विद्रोह हुआ 1857 में। जब वो मंद पड़ने लगा धीरे धीरे 1860 में 1865 में, तो बंकिम चंद्र ने कैसे देशभक्ति जगे लोगों के अंदर में, क्योंकि अंग्रेजों का इतना प्रकोप छाया हुआ था, लोगों को इतना डराया हुआ था, लोग सहमे हुए थे। कैसे दोबारा से देशभक्ति पैदा की जाए, कैसे दोबारा से आंदोलन खड़ा किया जाए, तो उन्होंने वंदे मातरम 1875 में लिखा। इसलिए लिखा उन्होंने कि आपने मातृभूमि को, उन्होंने मातृभूमि की आपको मातृभूमि के बारे में बताया कि हमारी भारत माता क्या है, प्रकृति हमारे पास, उनके प्रकृति की वर्णना की उन्होंने। यहाँ की जो हमारी संप्रदा है देश के अंदर में, हमारी भारत माता के पास क्या क्या है, फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, अन्न है, अनाज है, पर्वत है, पेड़, जिस तरह की हवाएं देती है, ये हमारी भारत माता है जो जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा है। हम इससे उस कब्जे से इसे छुड़ाना है। इसलिए उन्होंने साइलेंटली लोगों के अंदर में देशभक्ति पैदा की। अच्छा और ऐसी देशभक्ति पैदा की, धीरे 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 लोगों के मन में वो देशभक्ति पैदा हुई, आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ। आप देखेंगे 1890 के बाद आंदोलन आप अपना एक चरम सीमा पे जाने लगा। और धीरे धीरे आपने देखा भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग अपने खुशी खुशी फांसी पे लटक गए वंदे मातरम कहते हुए। और तो इशफाकुल्ला खां भी खुशी खुशी फांसी पे लटक गए वंदे मातरम कहते हुए। वंदे मातरम ने दोबारा से इस देश के अंदर में आजादी की लौ जगाई थी। और इसलिए आजादी की लौ जगाई थी कि सबको पता था कि हमें अभी मातृभूमि की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, क्योंकि मेरी मातृभूमि किसी के कब्जे में है। ये आंदोलन की एक चिंगारी थी जो उन्होंने लगाई थी, और ये हमें सबको याद होना चाहिए। आज पार्लियामेंट के अंदर में क्या चाहती भारतीय जनता पार्टी? हमें वंदे मातरम बोलने से रोकना चाहती है। राज्यसभा में इन्होंने नोटिफिकेशन डाला कि कोई वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोल सकता। आप बताइए कि हम वंदे मातरम जय हिंद पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हम चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, जोर से बोलेंगे वंदे मातरम। कौन रोक लेगा मुझे वंदे मातरम बोलने से? ये मुझे रोकना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में? ये इनकी नियत हो गई है। मैं चाहता हूं कि वंदे मातरम की गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए, और ऐसी ऐसी गूंज जानी चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस देश में भी वंदे मातरम सुनाई पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए सवाल यह है कि वंदे मातरम के नाम पे देखिए सब ने गमछे बदल लिए। ये हमारी हिंदुस्तानी की खूबसूरती है। सब वंदे मातरम चाहते हैं कि वंदे मातरम बोलना चाहिए। सब वंदे मातरम के साथ है। देखिए ये इसी की बात हम कर रहे थे कि सब वंदे मातरम के साथ अगर कोई नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, हमारा आपका ध्यान भटकाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि एयर पोल्यूशन, हमारे आपके बच्चे, हमारी आपकी सांसें रुक रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कब शराब जो डुप्लीकेट बिक रहा है जिससे हमारे बच्चों की मौतें हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती बेलों की मौतें हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कि देश के अंदर में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है उस पर चर्चा हो जाए। नहीं चाह रही है, वो हमें आपको अटकाना चाहती है। अरे हम तो कहते हैं वंदे मातरम बोलना, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने से आपने रोका हुआ है। पार्लियामेंट में आप क्या रहे कि वंदे मातरम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, जय हिंद पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। हम तो कहते हैं चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हमें वंदे मातरम बोलना है। और सब बच्चे साथ खड़े वंदे मातरम बोले। मैं तो कहता हूं जोर से मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे। अब कौन रोक लेगा वंदे मातरम से, बताइए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती, चिंता की बात है, मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, लेकिन वंदे मातरम के नाम पे राजनीति करती है जो हमारे दिल में बसता है। अब हमारे दिल की बात, कोई अपनी माँ, किसी की माँ के बारे में पूछोगे प्यार करते हो? टाइम का समय आपका समाप्त हुआ है। कोई ऐसा नहीं जो ना करता ताली हो। बजा दीजिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद के पास इतना समय है व्यर्थ करने के लिए कि वहां पर वंदे मातरम गाया जाए। बेरोजगारी की समस्याओं को देखो, महंगाई की समस्याओं को देखो, ऐसी बातों पे चर्चाएं क्यों नहीं हो रही हैं? ये आपने कहा संसद क्यों समय व्यर्थ करिए, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। वंदे मातरम हमारी विरासत से जुड़ा हुआ है। युवा पीढ़ी अगर नहीं जानेगी कि वंदे मातरम किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे गाया गया, कितने लोगों की जान गई और कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। आपको पता है पहला तिरंगा जब लहराया था बर्लिन में, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, चक्र नहीं था। वंदे मातरम, अगर आप अपनी विरासत को नहीं समझेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वंदे मातरम और जनगण मन का मतलब क्या है? संसद में जब चर्चा होती है पूरा देश सुनता है, पक्ष की और विपक्ष की बात। कांग्रेस ने अपनाया था, मैंने नहीं कह रहा नहीं अपनाया। वो छंद क्यों काटे,
किसको खुश करने के लिए काटे? दुर्गा मां का नाम क्यों काटा? किसको खुश करने के लिए काटा? यह तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हुई इस देश में? लगातार आपको तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। फिलिस्तीन का बक्सा लगा के आप पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं, आप संसद को चलने नहीं देते हैं। 3-2 सत्रों से संसद का सारा समय इन्होंने वेस्ट कर दिया। वो संसद का समय व्यर्थ नहीं होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? और बिल्कुल राजनीति हो रही है, सरेआम राजनीति हो रही है, क्योंकि बंगाल का चुनाव सामने। 11 साल में वंदे मातरम के ऊपर स्टैंजा जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए किसी को याद नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर ये विषय नहीं उठाया तो मतलब क्या वो देशभक्त नहीं थे? आज इनको राष्ट्रमाता क्या है, भारत माता क्या है, उनकी डेफिनेशन ही नहीं पता। एनसीआरबी के मोदी जी आंकड़े देख लें जरा, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, सारे पर्वत किस तरह से काटे जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं, किस तरह से वन अडानी को दिए जा रहे हैं, सारे जो हालत होती चली जा रही है। गौ माता जो उसको भी हम कहते हैं कि राष्ट्र माता है, सब मानते हैं उनको, पवित्र हैं वो, लेकिन किस तरह से बीफ एक्सपोर्ट में हम ऊपर चले गए हैं, गंगा मां की क्या सफाई हो गई, ये तमाम सवाल है। और दुर्भाग्य ये है कि जो लोग तिरंगों को 52 साल तक नहीं मानते रहे, जो कहते थे तिरंगे में 3 रंग नहीं होने चाहिए, 2 रंग होने चाहिए, वो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं। चलिए कम से कम बदलाव तो आया, तिरंगे की बात कर रहे हैं, दुर्गा मां की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद भी बात करना, क्योंकि जय श्री राम के नारे के बाद जय जगन्नाथ हो गया था उड़ीसा की वजह से। जैसे जैसे राज्य में चुनाव होते हैं समय समाप्त हुआ, समय समाप्त। हम ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं जो जय फिलिस्तीन बोलेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारतीय सेना से सबूत मांगेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत थोड़ी है, हमारे देश का गीत है और हम सभी को बोलना चाहिए वंदे मातरम। इन्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अंजना जी किसको दिक्कत है? जवाब देंगे, जवाब देंगे। कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के बैठ जाते हैं? नहीं, कांग्रेस के किस लीडर ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? एक लीडर का नाम बताओ यार, बताइए ना किसने मना किया। ठीक है, अभी तक इस बताओ देश जरा। में आराम से लड़िए ना। नहीं आप बताइए तो सही किसने मना किया। देखिए आप लोगों को एक परोसा जा रहा है, आप लोग उसमें बह रहे हैं। अरे सुनिए, अभी तक संवैधानिक रूप से कोई किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है, अभी तक ये प्रतिबंधित नहीं है। अगर वो पूछ रहा है तो जवाब दीजिए, आपको टाइम दे रहा हूं कि किस कांग्रेस के लीडर ने मना किया भाई। क्योंकि आपके समर्थक इधर भी है तो थोड़ी उनको कोई कह रहा है कि किसी के गोद में हो, ऐसे नहीं होता है। गलत मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो गलत। देखिए जिस समय पर वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानी गली गली में प्रभात फेरियों में गाते थे, उस समय आरएसएस इसको नहीं गाती थी, क्योंकि वंदे मातरम पूरी तरह से एकजुटता का और एकता का प्रतीक था। ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते घूम रहे थे। वंदे मातरम का मीनिंग नहीं पता है। मैं भारत माँ को या माँ को नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। अब भारत माँ कौन है? आरएसएस तो भारत माँ नहीं है। भारत माँ क्या है? भारत माँ है यहाँ की जमीन, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ का वातावरण, सब कुछ है। बात तो सही है। उसके अंदर आज हालत ये है, अगर आप अगले उसमें जाएंगे तो मलयज सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, क्या यहाँ पर खूब सारी अच्छी पवन हो, साफ हवा हो, खूब सारे फल हों, लेकिन आज हालत यह है कि देश की राजधानी पूरी तरह से आज किस तरह से भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त है, ये पूरा देश देख रहा है। केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, आपको इससे आगे कुछ नहीं आता है। और अगर ऐसा ही था तो 11 साल से आप लोग क्या कर रहे थे भाई? कौन से छंद नहीं जोड़े? अगर आप राष्ट्रगीत के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब आप उस समय पर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सब लोग जो उस समय पर थे, डॉक्टर अंबेडकर, उन लोगों के पूरे मनमानस, जनमानस, उनका जो चिंतन था उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हर चीज के अंदर केवल और केवल इनको राजनीति नजर आती है। जब भारत मां के लोग अमेरिका से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आते हैं तब ये चुप रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। तिरंगा 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, और जिन लड़कों ने फहराया उनके ऊपर एफआईआर कर दी। ये लोग भी आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कैसे डेविएट किया जाए, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इनके भारत मां की स्तुति करने का इनका कोई किसी तरह से इरादा नहीं है। तो लेने के देने पड़ गए। ऋषिता, ये बताएं कि तो वंदे मातरम पे अभी नहीं तो कौन सा समय सही होगा? अभी तो 150वीं वर्षगांठ है सर। जो 150वीं वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं सर, वंदे मातरम जो है वो हम सबके दिल में बसता है। उस पर अलग से चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं बनता, लेकिन हमारे जो
बात है, वो मेन जो बात है सर वो है इन सब की। सर हम लोग सेशन का वेट क्यों करते हैं पार्लियामेंट के, कि जो हमारे मेन जो मुद्दे हैं वो सब लाए जाएंगे और उस पर कुछ ना कुछ बनेगा, हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारा समय वंदे मातरम को करने में लगा देंगे तो सर हम ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स करेंगे, एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आलोक शर्मा जी ने वंदे मातरम की तारीफ की। काश ये बात मैं राहुल गांधी जी के मुंह से सुन लेता तो मुझे बहुत खुशी होती। वंदे मातरम कांग्रेस के पहले सबसे जो 1896 का कार्यक्रम था, वहां से लेकर आज तक वंदे मातरम कांग्रेस ने ही गाया है, आरएसएस ने कभी नहीं गाया। फिर आपने कट क्यों लेकिन किया? दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशंस परोसी जा रही, राज्यसभा में मोदी मोदी के नारे तो लग सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लिखित में आएगा कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे, और फिर कहेंगे साहब राजनीति नहीं हो रही है। दुर्भाग्य ये है कि जो करंट मुद्दे हैं, माँ की एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, माँ की बात हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, जोड़ देते इसको, क्यों नहीं जोड़ा मोदी जी ने? केवल राजनीति करने के लिए 150 साल का इंतजार कर रहे थे क्या? मुद्दों की बात करते हैं आप। अरे भाई चीन अरुणाचल को मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, चीन अरुणाचल को हिस्सा नहीं मान रहा है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।